डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन के ऑप्टेटिव सेक्शन को समझते हैं, जानते हैं कि कैसे इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जैसा कि आपको लगातार बताया जा रहा है कि हम लोग 5 तरह के सेंटेंस फॉर्म्स को समझेंगे जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होगा, जिसमें कि 3 को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। डिक्लेरेटिव जो इजी वाला होता है, शुरुआत जहां से हुई थी, उसके बाद इंट्रोगेटिव और पिछले लेक्चर में इंपेरेटिव को आपने समझा। आज हम लोग ऑप्टेटिव को समझेंगे। ऑप्टेटिव है भी बहुत आसान, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि कैसे ऑप्टेटिव को बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है उन चीजों को जिस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि वो कैसे ये बदला है। जैसे आप देखो, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, मे यू अचीव योर सक्सेस, मे यू अचीव मोर सक्सेस। हियर आई हैव गिवन यू सम पॉइंट्स इन रूल्स विच यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुल्ली। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड या सेड टू का हटाकर ब्लेस्ड, प्रेड, कॉस्ड, विश्ड इत्यादि का प्रयोग करें। यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या भाव है, भाव समझते हैं। आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि यहां पर आशीर्वाद दिया गया है तो ब्लेस्ड लगाएंगे, प्रार्थना की गई है तो प्रेड लगाएंगे, कामना यानी काश ऐसा हो जाए तो विश्ड लगाएंगे, और किसी के लिए बुरा कहा या सोचा गया है तो कष्ट का प्रयोग करेंगे। ये 3-4 भाव रहेंगे, उसके हिसाब से इजी है। जैसा मैंने कहा कि कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। तो हम लोग चलिए पहले से बनाते हैं। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, मे यू अचीव मोर सक्सेसेस। अचीव की हिंदी होती है हासिल करना। मेरी दादी ने मुझसे कहा कि तुम ढेर सारी और सफलताएं हासिल करो। तो अगर दादी ने मुझे ऐसा कहा तो दादी के कहने का अर्थ क्या था? उसने श्राप दिया मुझे? नहीं, मुझे आशीर्वाद दिया। तो माई ग्रैंड मदर सेड टू के लिए, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पहला रूल में सेड या सेड टू ये करना होता है। तो माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी, देखिए अंडरलाइन, यानी पहला बदला यहाँ है। इनवर्टेड कोमा। अब देखिए दूसरा रूल, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगाते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा है। तीसरा कहता है रिपोर्टेड स्पीच को कथन रूप में बदलते हैं। लेट मी टेल यू माय स्टूडेंट्स, I have been telling you this for a long time that statement means the proper formation of a statement means first of all you have to write the subject, thereafter its helping verb or models whatever it is required, thereafter the principal verb means मूल क्रिया, write, read, go, play, etc etc, and thereafter others, object and several other things. So रिपोर्टेड स्पीच को किसमें बदलेंगे? कथन में। कथन को कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट पहले, तब जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स या वर्ब वगैरह रहता है, और मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ये अनिवार्य है। कई बार इस तरह के सेंटेंस में 99.99% बार तो ऐसा होगा कि मे से ही ये सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मे शुरू में ना लगा हो। 0.1% में आप मान सकते हो कि मैं नहीं लगाओ, लेकिन ये सेंटेंस ऑप्टेटिव का ही होगा, तो पहचानने से ही लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। ही सेड, तो ये बता रहे तो माय ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी दैट। अब इसको सीधा करिए, कुछ नहीं करना जो इंट्रोगेटिव में कर रहे थे। यू को आगे कीजिए, मे को पीछे कीजिए। यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या था? मी का आई हो गया। अब मे का पास्ट रूप जानते हैं, माइट, क्योंकि बाहर में पास्ट टेंस है इसलिए माइट करना हो। आई माइट अचीव मोर सक्सेस, उधर का तो कुछ बदलाव नहीं होता। अगला देखते हैं। ही सेड मे गॉड सेव माय ग्रैंडफादर। पहले तो आप सेंटेंस को पढ़ो, समझो कि क्या भाव दे रहा है ये सेंटेंस। उसने कहा भगवान मेरे दादाजी को बचा ले। से मतलब क्या होता है? बचाना। भगवान मेरे दादाजी को बचा ले। तो अगर उसने ऐसा कहा कि भगवान मेरे दादाजी को बचा ले, तो इसमें भाव क्या है?
भगवान से प्रार्थना की गई कि मेरे दादाजी की जो सांस की जो आखिरी डोर टूटने वाली है वो बच के रहे, वो थम करके रहे, वो टूटे नहीं। तो उसने प्रार्थना की, तो क्या होगा? ही प्रेड इनवर्टेड कोमा, जैसा आप बार बार सुन रहे हो दैट लगेगा। मे गॉड को सीधा कर लीजिए, तो क्या करेंगे? गॉड को आगे और मे को पीछे। तो गॉड, मे का क्या हो गया? माइट, गॉड माइट सेव माई ग्रैंडफादर। माई है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, and what is the subject of the reporting verb? He. तो according to he you have to put here his. my के जगह पर क्या होगा? his grandfather. तो क्या बनाया आपने? he said may God save my grandfather का he prayed that God might save his grandfather. अगला है रितु said to him may you go to hell. रितु ने उससे कहा तुम भाड़ में जाओ। हेल मतलब नर्क होता है या भाड़, जिसको जो भी कहिए। तो रितु ने उससे कहा, तो आप अगर किसी को कहते हो कि तुम भाड़ में जाओ तो क्या उसका पीठ थपथपाते हो, उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तब ऐसी बात बोलते हो? नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स योर एंगर, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट सर्टेन पर्सन। तो इन दैट केस यू यूज सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। रितु सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। रितु ने उससे कहा तुम नर्क में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। तो बुरा जब कहते हैं तो कर्स का प्रयोग करते हैं। तो रितु कर्स हिम, इन्वर्टेड कॉमा दैट। मे यू को सीधा करो, कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आगे और मे को उसके बाद। तो ये सब्जेक्ट क्या था? यू। यू आपको पता है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हिम, हिम का क्या हो गया? ही। सब्जेक्ट भी हो जाएगा। मे का माइट हो गया, गो टू है। लास्ट है दे सेड लॉन्ग लीव अवर प्राइम मिनिस्टर। अब यहां गौर करिए, 1, 2, 3 नंबर तक में तो शुरुआत में से हुआ था, लेकिन चौथा में आगे में नहीं लगा हुआ। वही मैं बता रहा था कि कई बार ऐसा भी हो सकता है आगे में नहीं लगा, लेकिन भूले से भी जब इनडायरेक्ट आप करेंगे तो मे या माइट का, तो अब आप पूछोगे सर आप बार बार कह रहे हैं मे और माइट, तो बार बार तो आप माइट लगा रहे हैं, मे कब लगाएंगे? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस रहे या प्रेजेंट टेंस रहे तो माइट नहीं होगा, मे ही रह जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहता है तो अंदर का टेंस नहीं बदलते। तो दे सेड लॉन्ग लीव अवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए, उन लोगों ने कहा। अब जब उन लोगों ने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए, यानी ये उनकी क्या थी? कामना थी। तो दे विश्ड दैट। अच्छा, एक रूल आपने यहाँ देखा, रिपोर्टेड स्पीच को कथन रूप में बदलते हैं, और हमने लिखा कथन का मतलब सब्जेक्ट पहले तब हेल्पिंग वर्ब। तो लॉन्ग लीव आवर प्राइम मिनिस्टर में सब्जेक्ट क्या होगा? लॉन्ग। सब्जेक्ट क्या होगी? लीव नहीं, सब्जेक्ट क्या है? अवर प्राइम मिनिस्टर। अवर प्राइम मिनिस्टर, तो उसको आगे करिए। अवर है फर्स्ट पर्सन, सबको पता है, वी से अवर बना है और वी है फर्स्ट पर्सन, तो अवर इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो दे का रिलेटिव क्या होगा? देयर। तो अवर प्राइम मिनिस्टर की जगह क्या होगा? देयर प्राइम मिनिस्टर। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा करते मैं माइट लगाना ही पड़ेगा, तो माइट, क्योंकि पास्ट टेंस है तो मैं नहीं लगा के माइट हुआ, देयर प्राइम मिनिस्टर माइट। अब लॉन्ग लीव है, तो लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, लंबा, और लीव क्रिया है तो पहले क्रिया लिखना होगा, सब्जेक्ट मॉडल्स वर्ब, तब बाकी चीजें। तो देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लॉन्ग लीव नहीं, लीव लॉन्ग, ऐसे बनता है। आई होप दैट कि आपने इन सारी चीजों को समझा होगा। स्क्रीनशॉट में ठीक से इसको देख लीजिएगा। हाँ, आप बकाइए रूल्स को ठीक से पढ़िए, और जो ऊपर में मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको ठीक से मिलाइए, अपने आप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं, खूब अच्छे से समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर 11th में जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया तो काइंडली थोड़ा सा उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे। मुझे मालूम है डियर स्टूडेंट्स कि अभी आप लोग उतने सीरियस नहीं हो छठ वगैरह को लेकर के, थोड़ी सी व्यस्तता हो ही जाती है घर में, आप चाह करके भी पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तब तक में हम छठ के दरमियान ही नरेशन खत्म कर लेंगे, 1-2 क्लास में खत्म हो ही रहा। उसके बाद छठ के बाद पहला जो वीडियो जाएगा वो 11th में जो क्वेश्चंस आए हैं
उसको मैं डील आउट करूँगा, तब आगे बढ़ूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।